आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से नर्मदापुरम सिटी कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह, एसडीओपी जितेंद्र पाठक, तहसीलदार सरिता मालवी, सिटी कोतवाली टीआई गौरव सिंह बुंदेला, देहात टीआई उषा मरावी, नगर पालिका प्रभारी हरीश गोस्वामी, नितेश व्यास इत्यादि की मौजूदगी में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकारों ने सहभागिता करते हुए त्योहारों के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं और सुरक्षा संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मुस्लिम समाज द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए। इस अवसर पर एसडीओपी जितेंद्र पाठक ने अवगत कराया कि अंजुमन कमेटी द्वारा आगामी मुहर्रम त्योहार को लेकर व्यवस्था संबंधी आवेदन दिया है। गत वर्ष की तरह इस साल भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। मुहर्रम का त्यौहार 19 जून से शुरू होकर 27 जून तक आयोजित होगा। इस दौरान रामलीला मैदान में ताजिए सहित करबला में ताजिए ठंडे किए जाएंगे। इसके लिए व्यापक व्यवस्था पूरी तरह कराई जाएगी। इस अवसर पर हिंदू संगठन ने आग्रह किया कि सेठानी घाट सहित मंगलवारा घाट पर भीड़भाड़ नहीं होना चाहिए। बैठक में आपसी भाईचारे, सांप्रदायिक सौहार्द और प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। अधिकारियों ने कहा, सभी समुदाय के सहयोग और सहभागिता से त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जाएगा। बैठक के अंत में सिटी कोतवाली टीआई गौरव सिंह बुंदेला ने सभी का आभार व्यक्त किया। का मंदिर है। व्यवस्था क्या बनाई गई है? पार्टी सर ने कहा कि वो हमारा इंतजाम है, वो कितना बनेंगे नहीं देखते। तो अब तो एक व्यवस्था में अपन शहर के लोग बैठे इसीलिए हैं कि एक बार बैठी व्यवस्था पूरी बन जाए कि कैसे अपने करना है, उसी तरीके से मंगलवार घाट की समिति के लोगों ने पूरे आवेदन दिया हुआ, उसमें आपके पास भी आया होगा, सर के पास भी कौन सा आवेदन, मैडम के पास आया। लेकिन लोग भी तो रह रहे हैं ना, अपने शासन हमें आपत्ति नहीं है, आप जाओ, लेकिन इन्हें तो तरीका गलत होता है जाने का। मतलब एक जुलूस के रूप में जाना, आपत्ति नारे लगाना और सर लेके जाना, मतलब हमको उसमें दिक्कत नहीं है। सर, आज जिस तरीके से शांति समिति की बैठक हुई है, उसमें किस तरीके की बातें आई हैं और किस तरीके के प्रस्ताव आपके द्वारा रखे गए हैं? शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर थी। हर समय होती है, हर परंपरा है ऐसी बनी हुई। तो उसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया था, समाज के हिंदू और मुस्लिम, ईसाई भी आए थे। उसमें हम लोगों से जिस सहयोग की अपेक्षा रखी गई थी, हमने उस पर सहमति दी अपनी, और कुछ बातों पे हम लोगों को आपत्ति भी थी, वो भी दर्ज करवा दिए। अब आशा है कि प्रशासन उस पर ध्यान देगा। यातायात और लाइट की व्यवस्था को लेकर कुछ लोगों ने मांग रखी है, जिसकी भरपाई होना चाहिए, प्रशासन को उस पर सहयोग करना चाहिए। ऐसी आशा है कि प्रशासन इस पर सहयोग करेगा, क्योंकि त्योहारों के समय हम देखते हैं कि शहर में अक्सर जाम लग जाते हैं, और उसमें कई जगह फिर ऐसा होता है कि दुकानदारों के द्वारा भी सड़क पर सामान रख दिया जाता है, आने जाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। यातायात वालों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा इसलिए। और एमपीबी के लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन प्रशासन के उनके लोग आए नहीं, और उन तक ये संदेश पहुंचे कि सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे और शांतिपूर्ण त्योहार मने। आज से मुहर्रम का त्यौहार चालू हुआ है, जिसके मद्देनजर ये शांति समिति की बैठक
शहर कोतवाली में रखी गई थी। जो त्यौहार 26 तारीख को मुहर्रम का मनाया जाएगा, उस पे जो भी व्यवस्थाएं नगर प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा की जाएंगी, उस पे हमने अपनी बात रखी है और शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार बने और सबके साथ मिलके बने और अच्छे तरीके से बने, इसको ही लेके हमने प्रशासन से अपनी बात रखी है। और जो भी व्यवस्थाएं नगर पालिका द्वारा की जाती है, हमने नगर पालिकाओं को सबसे निवेदन कर लिया है और जिला प्रशासन से भी निवेदन कर लिया, जो जो व्यवस्था की जाती है संपूर्ण की जाए और शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार बने भाईचारे के साथ। धन्यवाद। आज मुहर्रम को लेकर के अनुभाग स्तर पर एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। एसडीएम साहब और हम लोगों ने शांति समिति के जो प्रमुख सदस्य हैं उनसे बात की है और जो 19 तारीख से 27 तारीख तक इनके कार्यक्रम की रूपरेखा प्राप्त हो गई है, उस अनुसार नगर पालिका को जो अपने दायित्व हैं वो बताए गए हैं और पुलिस के क्या दायित्व है वो उन पर डिस्कशन हुआ है। और शांति समिति के सदस्यों द्वारा जो समस्याएं बताई गई है उनको नोट डाउन किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित समस्याएं बताई गई है और उस पर पुलिस और प्रशासन मिलकर के उनकी समस्या का समाधान करेंगे और इस मुहर्रम के पर्व को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई है। यातायात व्यवस्था को लेकर भी कुछ किसी तरीके की बातें हुई हैं? हाँ, कुछ यातायात के बिंदु बताए हैं उन्होंने, जो हमने नोट कर लिए हैं और जो पॉइंट्स बताए इंदिरा चौक और एकता चौक, अमर चौक के, जहां पर यातायात व्यवस्था उनके द्वारा चाहिए गई है, उस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।